पहले प्रतियोगिता समाप्त होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। बस समय समाप्त हुआ। रुक जाइए सब लोग। आप सभी बींदियां अपने अपने थाल जजेस के सामने रखेंगे और जजेस उनका भोजन चखेंगे। राजभोग लग रही है मेरी थाल, जिसे कोई भी पहला नंबर दे देगा। मीठे में नमक भी है। सब्जी में इतना तेल, लगता है पूरे महीने का तेल इसी सब्जी में डाल दिया है। इतना तेल अगर मैंने खाया तो मैं तो बीमार ही पड़ जाऊंगी। और रोटी भी कच्ची दिख रही है। इस थाल में भोजन कम और जल्दबाजी ज्यादा दिखती है। वाह, इस थाल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पकवान बहुत ही बढ़िया बना है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वाकई में मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, मैं तो शुरू कर रहा हूँ। खाना तो स्वादिष्ट बना है, लेकिन तीखा थोड़ा ज्यादा है। पूरियां तो बहुत नरम है। मीठा मैं चखती हूँ। काफी अच्छा बना है, मीठा खूब है और स्वादिष्ट भी है। सारे मसाले बिल्कुल ठीक है। ये क्या इतना सूखा थाल? ऐसे भोजन से तो भूख ही मर जाए। सभी बिंदनियों के भोजन को चखने के बाद हम अपने निर्णय तक पहुंचे हैं और हमने विजेता को भी चुन लिया है। बोसा, इस प्रतियोगिता की सबसे खास जज आप हैं, तो क्यों ना आप ही विजेता का नाम बता दीजिए। लीजिए बोसा। वेदिका और रानी की थाल सबसे सुंदर थी, जिसमें 5 व्यंजन थे, मीठा भी था और प्रतियोगिता के दौरान उनसे कोई गलती भी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर घेवर की थाल एकदम सादी है, जिसमें न रंग है न घी की खुशबू है। और प्रतियोगिता के दौरान बहुत सारी गलतियां भी की हैं।
वेदिका की थाल में स्वाद भरपूर था, पर सेहत नहीं थी। इतना तेल, मसाला और इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जबकि घेवर की थाल में स्वाद भी था, सेहत भी थी और दूसरों से ज्यादा मेहनत भी। दुनिया का सबसे अच्छा पकवान अपने रंग से नहीं, उसके स्वाद से जाना जाता है। और अगर उसमें सेहत भी मिल जाए तो वो खाना सबसे आगे होता है। इसलिए हमारे पहले पड़ाव की विजेता है घेवर। घेवर घेवर घेवर, आज तुमने सिर्फ अपने आप को नहीं, हमारे विश्वास को भी जितवाया है। बहुत बहुत बधाई तुम्हें। हमारे यहाँ खाना बनाने की कला को आम माना जाता है, पर ये कितना मुश्किल है आज इस प्रतियोगिता से समझ आया। वैसे घेवर ने हमें जीरो वेस्ट कुकिंग, सब्जी को नए प्रकार से इस्तेमाल करना दिखाया है। सही कहा आपने। जिस तरह समझ, संयम और ज्ञान से घेवर ने पड़ाव पार किए, वो कमाल की बात है। यही जज्बा होना चाहिए हम सब में। तो आज का ये पड़ाव यहीं पूरा होता है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दूसरा पड़ाव होगा। बुआ, आज आपके फैसले और घेवर की जीत हम दोनों से बहुत खुश हैं। देखा ना आपने कैसे घेवर ने अपना दिमाग लगाकर कैसे हल निकाला हर चीज का। कुंदन, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। इसलिए अभी से जीत का जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। घेवर, हम तुम्हें बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। मुबारक हो तुम्हें। कुंवर सा, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। अच्छा, हमारे को भी जाना है, बुआ सा के लिए सूप बनाना है। अरे, पहला पड़ाव तो घेवर जीत गई, अब बस 2 और। बुआ सा के सूप में तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, उससे स्वाद भी आएगा और उनके गले को भी अच्छा लगेगा। Yes, of course, sir. It's a very simple process, sir. You have to just share OTP with us, and payment will be credited in your bank account. मैम, ये 4 डिजिट का OTP होता है जो कुंदन जी के मोबाइल नंबर पे आया होगा, और मैम अगर आपने 5 मिनट में नहीं दिया तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ये किसकी आवाज है? Please share OTP. यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी।
किसका है? हो ना हो, यहाँ कोई तो जरूर था। पागल हो गई क्या? ये सरेआम पटर पटर अंग्रेजी में बोलने जा रही है, पकड़ जाती है अभी। रानी को पकड़ने वाला पैदा ना हुआ। लापता और तुम्हारे सामने ज्यादा स्टाइल मारी ना तो तनर थारा फोन तो उन्होंने अचूक घुमा कर फेंकूंगा कि सीधी जैसलमेर के किले पे जाके गिरेगी। याद रख, ये जो ठाटपाट है ना, सब हमारी वजह से है। वरना घेवर और सरपंच को जो तूने ओटीपी वाला 5 करोड़ का चूना लगाया ना, खरी पहुंच में तो ना था। वो धोखा सिर्फ हमारी वजह से कर पाई थी तू। इसलिए दिखा मुनाफा की ठसकना है, बनना ना दिखा। जिस काम के लिए आई है इस पर ध्यान लगा। भाई साहब, मैं घेवर को तो हरा के रहूंगी। वो तो हराना ही पड़ेगा, और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तू पकड़ी ना जाए। ये सच कभी किसी के सामने ना आना चाहिए। हमारी अंगूठी का नक कहाँ गिरा? ये किसकी हो सकती है? ऐसा तो घर में कोई पहनता भी नहीं है। फिर किसका हो सकता है ये? घेवर, 10वीं की परीक्षा के लिए तुम्हारा बजट को समझना भी बहुत जरूरी है। पर मैं तो बचत को अच्छी तरह समझती हूँ कुंवर साहब। आप देखिए ना, मैंने आज तक कभी फिजूल खर्ची की है? हम घर के बजट की बात नहीं कर रहे। बजट मतलब अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो फिर बताइए ना, क्या होता है उसमें? अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट का आम आदमी पर प्रभाव। और घेवर, लग रहा है तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, आज सो जाओ, बाकी की पढ़ाई हम कल कर लेंगे। और कल प्रतियोगिता का दूसरा दिन भी तो है, उसके लिए भी एनर्जी बचानी है तुम्हें। नहीं कुंवर साहब, आज की पढ़ाई आज ही करेंगे। और वैसे भी कल तो बस एक बहाना होता है सफलता को पीछे ढकेलने का। सही कहा तुमने। और अगर ये बात सब समझ जाएं, तो हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो हम कहानी में सुनते आए हैं। पर अफसोस। कुंवर साहब, आप देखिएगा, समय के साथ साथ नजर और नजरिया दोनों बदलेंगे। और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। जब तुम कलेक्टर बनकर हमारी सोच का चेहरा बनोगी, फिर हर मोहल्ले में एक कलेक्टर घेवर होगी। क्या बकवास कर रहे हैं? जिस बात ने आपको परेशान किया हुआ ना, उसी ने हमारी भी नींद उड़ा रखी है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं परेशान नहीं हूँ। भाभी साहब, जब चेहरे के हाव भाव सच बता रहे हो ना, तो जुबान से झूठ नहीं बोला जाता। वैसे किसी ने देखा या ना देखा मैंने ना पता, पर हमारा पूरा ध्यान था आपकी वो चाकू वाली हरकत पर। और मैंने ये भी देखा था कि आपने कैसे आंच को तेज कर दिया था। घबराइए नहीं, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूं। जब मकसद एक हो तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। घेवर को हराने के लिए सारे हथकंडे हैं हमारे पास, पर आपका साथ मिल जाता तो ताकत और बढ़ जाती। आपने सोच भी कैसे लिया?
कि मैं घेवर को हराना चाहती हूँ, चले जाइए यहाँ से। पर खबरदार जो दोबारा आए तो। वेदिका ने समधन सा से बात की थी चारू और मोहित जी को मिलवाने की, पर उनकी बातें सुनकर लग रहा है कि वो दोनों को मिलवाने के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हमारे जमाने में तो ब्याह से पहले छोरियां अपने बिन को देख भी ना सकती थी। अभी कम से कम देख तो लेती है। आपकी बात सही है जीजा, पर वो दौर अलग था, अब समय बदल गया है। हाँ, बदल ही गया है। रिश्तों से लाज शर्म ही चली गई है। हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं है जीजा। आप घेवर और कुंदन को ही देख लीजिए। मैं मानती हूँ कि दोनों की सोच अलग है, पर वो सबका सम्मान करना जानते हैं। दोनों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, पर परिवार का सर नहीं झुकने दिया। ये भी तो हमारे लिए सम्मान की बात है ना। आपने देखा ना जीजा, कैसे कुंदन ने आज जज बनाकर आपको सम्मान दिया। घेवर तो आपके आशीर्वाद के बिना घूंघटवाड़ी खोलना ही नहीं चाहती। बींदनी के सम्मान से मन खुश हुए हैं, समाज नहीं। बिरादरी में अगर पैर जमा कर रहना हो तो परंपरा का हाथ पकड़ कर चलना पड़ता है, और थारा छोरा और बींदनी वही हाथ छुड़वाना चाहते हैं। तारी गलती तारी अंबिका, परवरिश ही ठीक से नहीं की है तूने कुंदन की। भेज दिया उसे शहर पढ़ने को, उसी में वो इतने खुले विचार का हो गया है। और थारी बींदनी चुन चुन कर लाई है तू छोटे खानदान से, इसीलिए दोनों सबसे विपरीत ही चले हैं। ठाकुर खानदान की छोरियां होती ना तो ऐसी जिद ना करती। थारी ये दोनों बिंदनियां जिद्दी है, और खासकर वो घेवर, उस पर तो मैंने विश्वास ही ना है। पता नहीं क्या कह जाए क्या कर जाए, कोई ना कह सके। ये कैसा अजीब सा सपना देखा हमने। शुक्र है सपना था, सच नहीं। ये क्या सरपंच साहब, मैं तो सपने में भी ना बिना गहने जेवर के ना जाऊं। हुआ सा, अब आप ही बताओ, बींदनियां बिना गहने जेवर के अच्छे लागे के? सही कह रही है रानी। अरे 16 सिंगार तो एक बींदनी के सुहाग की निशानी है, हमारी परंपरा है। तो इसे बदलना चाहता है कुंदन? अरे ये तो सरासर अपमान है हमारे 16 सिंगार का। और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ बिना श्रृंगार के पूजा तक स्वीकार नहीं होती। पता नहीं सरपंच जी को क्या हो गया। आप लोग शांत हो जाइए। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हमने आप सबको श्रृंगार करने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि यही है हमारा दूसरा पड़ाव, जिसका नाम है रूपेशु लक्ष्मी। रूपेशु लक्ष्मी का मतलब सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं होता, बल्कि एक बींदनी कैसे अपने आप को संवारती है वो भी होता है। एक सजी सवरी बींदनी अपने ससुराल का मान भी दिखाती है, अपने बींद का प्यार भी और अपनी कला भी। पर सजना संवरना इतना आसान काम ना है। एक बींदनी के हाथों में कभी बच्चा होता है तो कभी चिमटा, कभी उसे रिश्तों को संभालना होता है तो कभी रिश्तेदारों को। इस बीच जो बींदनी खुद को संवार लेती थी तो वो हर जगह अपनी खास जगह बना लेती थी, और इसलिए हमने यह परीक्षा रखी। अंदर के कमरे में 16 श्रृंगार का सामान रखा, हर एक बींदनियों के लिए। आप सब लोग श्रृंगार अच्छे से करेंगे, और इसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ एक हाथ से ही तैयार होना होगा।
श्रृंगार करने के बाद आप सब लोग बाहर आएंगे और माता जी महाराज के आगे दिया जलाएंगे। पर ध्यान रहे, श्रृंगार के हर सामान पर नंबर रखा गया है। यदि कुछ भी छूटा तो नंबर कट जाएंगे। और वहीं श्रृंगार अच्छे से ना हुआ तो भी अंक कटेंगे। अब घंटी की आवाज आते ही आप लोगों को अंदर जाना होगा। जहाँ पर कोई आईना नहीं होगा, आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार तैयार होना होगा। और ये तीनों आपकी निगरानी करेंगे। ध्यान रहे किसी ने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया तो उसे उसी समय इस पड़ाव से बाहर कर दिया जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। आप दोनों ने अपना दूसरा हाथ लगा दिया, इसलिए आप दोनों बाहर हो जाइए। जल्दी कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय बचा है। माफ करना जीजा, वो जल्दी में टकरा गए। कोई बात नहीं। वेदिका, तुम्हारा तो सारा इत्र गिर गया। ऐसा करो तुम मेरा लगा लो, ये लगा लो। घेवर, तुम ये लगा दोगी? मेरे हाथ में ही पहुंच रहा है। हाँ जीजा, क्यों नहीं, अच्छे से लगाना। समय समाप्त हो गया है, सब बाहर आ जाइए। अचानक रुमाल में आग कैसे लग गई? इतनी जल्दी तो कोई भी कपड़ा आग नहीं पकड़ता है। इसमें से इतनी अजीब सी महक कैसे आ रही है? जैसे कोई केमिकल हो।